मैंने अपनी लाइफ के कई ऐसे डिसीजन लिए जहां पर मैंने इस बात को समझा कि जब मैं फास्टिंग कर रहा हूं, जब मैं प्रेयर कर रहा हूं या जब मैं आराधना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के उस इंस्ट्रक्शन को सुन पाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे सडनली कहीं प्रीच करना होता है या कहीं पर प्रचार करना होता है और मैं उस समय कोई वर्ड मेरा ऐसा प्रिपेयर नहीं है। मैं सडनली अगर आग बंद करूं और प्रभु से कहूं, प्रभु मुझे यहाँ पर वर्ड शेयर करना है, मैं नहीं जानता हूं प्रभु क्या बोलना है, यहाँ का क्राउड क्या है, यहाँ पर कौन लोग हैं, मगर मैं चाहता हूं आप बताएं। और मैंने कई बार इस बात को, मैक्सिमम टाइम इस बात को मैंने महसूस किया, उनकी नीड के हिसाब से परमेश्वर मेरे स्पिरिट में एक वर्ड ऐसा डालेगा और जब मैं उसे प्रीच करूंगा, जब मैं उसे प्रचार कहूंगा, वो वर्ड उन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत प्रिपेयर करके वर्ड दिया गया है, जबकि मैं जानता हूं कि आई वॉज वेरी ब्लैंक दैट टाइम। मैं पूर्ण तौर पर शून्य था और वो इतना प्रभावी इसलिए हो गया क्योंकि प्रभु आकर इंटरफेयर करने लगा। मैंने शायद बीते संडे मैंने एक बहुत बड़ा सा प्रचार बनाया था। मैंने दो या 3 पेज का एक बहुत बड़ा प्रचार, नोट्स बनाए, रेफरेंस लिखे, सब कुछ किया और ये लगभग 2 हफ्ते पहले से वो वर्ड मेरा प्रिपेयर था और मुझे मेरे माइंड में मैं बहुत वेल प्रिपेयर था कि बस संडे का वर्ड मेरा पूरा लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ प्रेयर करना है और वो नोट्स ऑलरेडी मेरे बने हुए, मैंने स्टडी करे हुए और मुझे प्रीच करना है। और संडे की सुबह मैं बैठा हुआ था और मैं अपने नोट्स को देख रहा था कि आज मुझे क्या बोलना है। और जब मैं ऐसा कर रहा था, सडनली एक ऐसे अध्याय में परमेश्वर का आत्मा मुझे लेकर गया जिस पर मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं, कई बार। बहुत प्रेरितों के काम इसका 3रा अध्याय, इसका 2रा अध्याय हमने कितने बार प्रचार किया और परमेश्वर का आत्मा मुझे वहां पर लेकर गया और मैं जब उससे पढ़ने लगा, मुझे ऐसा लगा कि जो मैं प्रीच करने वाला हूं इससे कई ज्यादा आसानी से, टॉपिक वही है, जो मैं कहना चाहता हूं वही है, मगर जब मैं इस अध्याय को लेकर उनसे बात करूंगा, उनके लिए समझने में, सीखने में बहुत इजी हो जाएगा। मैंने सिंपली वो अध्याय निकाला जिस पर मैंने कई बार प्रचार किया है और जब अब मैं इसे पढ़ रहा था, परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में वो नए पॉइंट्स को डाल रहा था। देन वन थिंग आई रियलाइज, जब आप परमेश्वर की आवाज सुनकर कुछ करते हैं वो बहुत पावरफुल और इंपैक्टफुल होता है। और जब मैंने उस वर्ड को प्रीच किया, कई लोग इस बात को कहने लगे, आज के वचन ने हमसे बातचीत करी, आज के वर्ड ने हमसे बातचीत करी, आज का वचन हमारे लिए था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जितना ज्यादा उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एटमॉस्फेयर मैटर करता है। मैं आपसे कह रहा हूं, एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है, एटमॉस्फेयर मैटर करता है। स्पेशली जब आप प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर मैटर करता है। इसलिए आप कई प्रॉफिट्स को देखेंगे, जब वो प्रोफेसी करना चाह रहे हैं या प्रभु उन्हें कुछ बताने जा रहा है, उससे पहले वो आराधना करेंगे। आराधना करने के कारण वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। अगर वहां पर कीबोर्ड है, गिटार है, म्यूजिशियंस है, वर्शिपर है, वो आराधना करने के लिए बोलेंगे। अगर नहीं है, वो अपने हृदय में आराधना करने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विदाउट इंस्ट्रूमेंट यू कैन नॉट प्रोफेसाई, आप कर सकते हैं, मगर वो एटमॉस्फेयर आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे। आप उस एटमॉस्फेयर को अपने अंदर क्रिएट करेंगे और जैसे वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, पता है, आपसे परमेश्वर का आत्मा बातचीत करने लगेगा। ये एटमॉस्फेयर वैसा ही है जहां पर आप प्रभु को वेलकम कर रहे हैं। प्रभु आइए और आप बातचीत करें, प्रभु आइए और आप मुझसे बातचीत करना प्रारंभ करें और आप प्रभु को एक्सेस दे रहे हैं और परमेश्वर धीरे धीरे आपके जहन में वो बातें डाल रहे हैं। पता है, ये बहुत पावरफुल हो जाएगा जब आप इस बात को समझेंगे। यहां पर प्रेरित लोग प्रभु से कुछ मांगने के लिए नहीं बैठे थे, they were just fasting and praising God। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है, बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो।
प्रभु ने बरनबास और शाऊल के लिए वो योजना को उनके हृदय में प्रकट किया। और इतना ही नहीं कि वो यहां पर रुक गए, बाइबल कहती है आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। जब आप उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं, प्रभु आपको इंस्ट्रक्शन देता है, मगर याद रहे आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करना है। कई बार परमेश्वर आपको वो चीज कहेगा जहां पर आपको वो करने की इच्छा नहीं होगी, मगर याद रहे जब आप एक इंस्ट्रक्शन को ओबे नहीं करते हैं, आप दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए बाधा क्रिएट कर देते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, वो अगले इंस्ट्रक्शन के लिए एक बाधा के तौर पर है। हमने जब चर्च प्रारंभ किया और बहुत मुश्किल से 3 साल में, ये हमारा दूसरा साल चल रहा था, और पहले साल में, दूसरे साल में हम बहुत कोशिश करके चर्च को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और चर्च वैसे नहीं बढ़ रहा था जैसे हम चाह रहे थे, और लगभग 10 से 15 लोग 2 साल में हो गए। और जब 10 से 15 लोग हो गए तो एक लड़का जो पहले से बचपन से क्रिश्चियन था, मगर वो एडिक्शन में था और बहुत सारी गलत चीजों में था, सो परमेश्वर ने हमारी सेवकाई के द्वारा उसके जीवन में काम किया और वो सेव्ड हो गया। उसने नशा करना छोड़ दिया, क्रिश्चियन था, बाय बर्थ क्रिश्चियन था, उसने नशा करना छोड़ दिया, उसने गलत काम करना छोड़ दिया, सब चीज हो गई। और अब मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है हमारे चर्च में एक लीडर के जैसे रहेगा, क्योंकि हमें ये मेरी मदद करेगा, क्योंकि बाकी के जो 14 लोग हैं वो चर्च आते हैं जाते हैं, ये लड़का जवान है, ये मेरी हेल्प करेगा। और जैसे ये बात हुई, कुछ ही दिनों के बाद ऐसा कुछ हुआ, उसके घर पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उसने मुझसे आकर कहा कि पास्टर मुझे अपने गांव वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है। सो मैंने उससे कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि ये घर में प्रॉब्लम हो गई है और मम्मी पापा कह रहे कि अब तुम्हें घर आना ही होगा, और मैं अपना सब कुछ छोड़ करके, अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ करके मैं घर शिफ्ट हो रहा हूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और मैं उससे इस बात के लिए कन्विंस करने लगा कि नहीं तुम्हारा भविष्य इंदौर में है, घर मत जाओ वापस। और मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर ये बंदा चला गया, मुझे बड़ी मुश्किल हो गई एक व्यक्ति को लीडर बनाने में, और जैसी वो लीडर जैसे बन ही रहा है, सारे काम कर ही रहा है, अब ये जाने की बात कर रहा है, और मैं अपने सेल्फ मोटिव के कारण, अपने खुद की इच्छा के कारण, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि तू रुक जा, बस यार तू रुक जा। और मैं उसको बोल रहा, देखो ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं 10 चीजें उसे सिखा रहा। और उसी शाम में जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति थोड़ा सा लीडर जैसा बन रहा था, और मेरी कितनी इच्छा थी कि प्रभु ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी मदद करेगा, और प्रभु ये तो घर जाने के लिए बोल रहा है। जब आप 2 साल मेहनत करो और सिर्फ 15 लोग जोड़े, और उसमें से वो एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली मैं जब प्रेयर कर रहा था, और प्रेयर करते करते परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, और मेरे हृदय में एक अलग सी शांति आ गई। और दूसरे दिन मैंने उससे फोन कर कहा कि तू जा, और जैसा परमेश्वर तुझे अगुवाई करे वहां पर रह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हृदय में एकदम से पीस आ गया, क्योंकि मैं समझ गया कि प्रभु कुछ चाह रहा है, और ये विदाउट परमेश्वर की योजना के नहीं है। सो वो अपने गांव, अपने घर पर चला गया, और जाने के बाद, क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय में काम किया था, 5 या 6 महीने के बाद वो मुझसे कहता है कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। और उसके परिवार के जितने क्रिश्चियन लोग थे, उन सब को लेकर बैठ गया और हर रविवार को प्रार्थना करने लगा।
हर रविवार सारे क्रिश्चियन लोग जुड़ते, वो उनके साथ प्रार्थना करता। धीरे 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 करके वो व्यक्ति जो इंदौर चर्च में एक लीडर के जैसे बन रहा था, वो वहां पर जाकर एक पास्टर बन गया। और आज वो लगभग 150 से 200 क्रिश्चियन लोगों, सारे क्रिश्चियन वहां पर रहते हैं, उस गांव में पूरे क्रिश्चियन है, मगर वो लगभग 200 लोगों का पास्टर है। और मैं इस बात को लेकर बहुत आनंदित हुआ कि अगर वो यहाँ पर रहता तो शायद चर्च में एक लीडर रहता, मगर जहां पर प्रभु उसे लेकर गया है, वो अद्भुत कामों को कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप प्रभु के पास जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। वो एटमॉस्फेयर में परमेश्वर आपसे बात करने लगेंगे। मैं इस एटमॉस्फेयर के लिए आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं। जब